नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। आज का टॉपिक है टैरिफ टाइप, यूनिट थर्ड से। विषय है पावर सिस्टम थर्ड ई 308। इससे पूर्व हमने पिछले यूट्यूब लेक्चर में देखा था टैरिफ के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और टैरिफ के टाइप्स। तो वहाँ 7 टाइप के बारे में चर्चा की, जिसमें से 2 टाइप हमने वहीं पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिए थे। अब बाकी के टैरिफ टाइप्स के बारे में इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टैरिफ टाइप, थर्ड टैरिफ टाइप जो है वो है ब्लॉक रेट टैरिफ। When a given block of energy is charged at a specified rate and the succeeding blocks of energy are charged at progressively reduced rates, it is called a block rate tariff। तो जब स्पेसिफाइड रेट पे एक ब्लॉक ऑफ एनर्जी को चार्ज किया जाता है और उसी तरह सक्सीडिंग ब्लॉक्स जो भी हैं उसके उनको रिड्यूस रेट पे चार्ज किया जाता है। जैसे जैसे आप उपभोग ज़्यादा करेंगे, इसको आगे हम देखते हैं। द एनर्जी कंजप्शन इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लॉक इन इट। इसमें जो एनर्जी कंजप्शन है इनको ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है। एंड प्राइस पर यूनिट इज़ फिक्स्ड इन ईच ब्लॉक, और पर ब्लॉक की जो प्राइस है वो फिक्स है। द प्राइस पर यूनिट इन द फर्स्ट ब्लॉक इज़ हाईएस्ट एंड इट इज़ रिड्यूस प्रोग्रेसिवली फॉर सक्सीडिंग ब्लॉक। तो इसमें जो फर्स्ट ब्लॉक डिज़ाइन होता है उसकी रेट हाई होती है और उसके आगे जो भी ब्लॉक्स डिज़ाइन होते हैं उनकी रेट कम होती है। मीनिंग 0 से 50 यूनिट्स जो कंज्यूम करता है उसके लिए रेट हाई है, किंतु जो उच्च दर 500 ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता है उस ब्लॉक की, तो उसमें रेट्स घट जाती है पर यूनिट की। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। एडवांटेज क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। कंज्यूमर गेट्स इंसेंटिव टू कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल है। तो जो उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, एक ज़्यादा एनर्जी उपभोग करने के लिए। सेकेंड है द जनरेशन कॉस्ट इज़ रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर बढ़ने से जो एक्चुअल जनरेशन कॉस्ट है वो घट जाती है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो है उसे सेव नहीं किया जा सकता, केवल उसको रूपांतरित करते, ट्रांसफॉर्म करते हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो एनर्जी को स्टोर करना, सेव की बजाय मैं उस वर्ड को चेंज करूँगा, एनर्जी को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये ब्लॉक रेट टैरिफ की खूबी है कि इसमें जो ब्लॉक्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं कि जो फर्स्ट ब्लॉक डिज़ाइन के होता है 0 से स्टार्टिंग से, उसकी जो पर यूनिट रेट है वो थोड़ी हाई होती है, और उसके आगे जो ब्लॉक्स बनते हैं जिसमें यूनिट दर बढ़ जाती है वहाँ पर यूनिट जो कॉस्ट आती है वो कम आती है। तो ये इस ब्लॉक रेट टैरिफ की खूबी है। सेकंड है टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ क्या है इस पे चर्चा करते हैं। तो व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड द यूनिट्स कंज्यूम्ड, इट इज़ कॉल्ड टू पार्ट टैरिफ। तो टू पार्ट टैरिफ नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो टैरिफ है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो पहला फैक्टर तो है कि कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, और सेकंड है कि कंज्यूमर ने कितनी यूनिट उपभोग की है। तो इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ के उसकी जो बिलिंग है टैरिफ डिज़ाइन किया जाता है। तो एक्चुअल में टोटल चार्जेस जो है उसे एक फॉर्मूले के ज़रिए देखा गया है यहाँ पे, बी इंटू किलोवाट। किलोवाट मीन्स उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है, बी इज़ ए कांस्टेंट मान लीजिए, प्लस सी इंटू किलोवाट आर। सी इज़ अनदर कांस्टेंट और किलोवाट आर मीन्स उसकी जो एनर्जी कंजप्शन यूनिट है। तो ये दोनों को जब इंक्लूड करेंगे तो हमें जो टैरिफ है, टू पार्ट टैरिफ, वो रुपीज़ में मिलती है। यहाँ बी क्या है जो कांस्टेंट मैंने कहा था, तो वो है चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड के लिए इन्होंने जो चार्ज फिक्स कर रखा है पर किलोवाट के लिए, मान लीजिए जैसे 1 किलोवाट के लिए इन्होंने 30 रुपये फिक्स कर रखे हैं, तो आपका अगर 5 किलोवाट है 150 रुपये उसके लगेंगे, आपके 150 रुपीज़। सेकेंड है सी इक्वल्स टू चार्ज पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। तो पर यूनिट के लिए इन्होंने जो भी चार्ज डिसाइड कर रखे हैं वो सी कहलाया यहाँ पे। तो ये जो 2 फैक्टर हैं इनसे डिसाइड होता है कि टू पार्ट टैरिफ में किस प्रकार से
टैरिफ की जाती है एनर्जी की। दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज मोस्टली एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हु हैव एप्रिशिएबल मैक्सिमम डिमांड। तो इस प्रकार की जो टैरिफ है वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए काम में ली जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम डिमांड है वो भी कितनी बार वेरी कर जाती है, तो वहाँ पे इस चीज़ को नोट किया जाता है कि मैक्सिमम डिमांड एक्चुअली सिस्टम पे बढ़ती है तो हमारा जो जनरेशन सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये ध्यान में रख के इस प्रकार की टैरिफ की डिज़ाइनिंग की गई है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? तो फर्स्ट, इट इज़ ईजीली अंडरस्टूड बाय द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के लिए सिंपल है, वो आसानी से इसको समझ सकता है। इट रिकवर्स द फिक्स चार्जेस विच डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। तो ये जो मैक्सिमम डिमांड कंज्यूमर की है ये इस पर निर्भर करती है, तो इसका जो फिक्स चार्ज है वो वापस रिकवर हो जाता है, बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स कंज्यूम। और ये यूनिट कंज्यूम जो हो रहा है उस पर इंडिपेंडेंट है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या क्या है? द कंज्यूमर हैज़ टू पे द फिक्स चार्जेस irrespective ऑफ द फैक्ट वेदर ही हैज़ कंज्यूम्ड और नॉट कंज्यूम्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम डिमांड आप सिस्टम से आपने ले रखी है, तो अब आप बिजली यूज़ करें नहीं करें, आपको मैक्सिमम डिमांड का पेमेंट तो करना ही है, आप उसको यूज़ करें नहीं करें। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। देयर इज़ ऑलवेज एरर इन असेसिंग द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। कभी कभी ये जो मैक्सिमम डिमांड वाला है इसको एक्सेस करना, इसको रीड करने में भी दिक्कत आती है, इसमें कुछ समस्याएं एरर आ ही जाती है। तो ये इसके बड़े बड़े ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट जो टैरिफ है वो कहलाई मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। बेसिकली सिमिलर टू टू पार्ट टैरिफ विद द ओनली डिफरेंस दैट द मैक्सिमम डिमांड इज एक्चुअली मेजर्ड बाय इंस्टॉलिंग मैक्सिमम डिमांड मीटर इन द प्रीमाइसेस ऑफ कंज्यूमर। तो ये टू पार्ट टैरिफ की तरह ही है। एक्चुअल में यहाँ जो मैक्सिमम डिमांड के लिए जो मीटर है वो उपभोक्ता के प्रीमाइज उसके एरिया में ही फिक्स किया जाता है, ताकि वहाँ से उसकी मैक्सिमम डिमांड की मीटरिंग की जा सके। This removes the objection of two-part tariff where the maximum demand is assessed merely on the basis of the rateable value। तो जो टू पार्ट टैरिफ का एक ड्रॉबैक था वो यहाँ पे दूर हो जाता है, जिसमें मैक्सिमम डिमांड के कारण बिलिंग में एरर हो रही थी। जो दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज़ मोस्टली अप्लाइड टू बिग कंज्यूमर। ये बहुत बड़े बड़े उपभोक्ता जो हैं इंडस्ट्री और वॉट उनके लिए काम में ली जाती है। हाउएवर इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल कंज्यूमर। जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उनके लिए इस टाइप की टैरिफ काम में नहीं ली जाती है एज अ सेपरेट मैक्सिमम डिमांड मीटर इस जगह, क्योंकि इसमें एक मैक्सिमम डिमांड के लिए सेपरेट मीटर की आवश्यकता होती है। तो अब आपको कंज्यूमर के यहाँ अगर रेजिडेंशियल में लगाएंगे तो वहाँ 2 मीटर लगाने पड़ेंगे, जिससे जो सिस्टम की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की जो है टैरिफ वो बड़े कंज्यूमर के लिए काम में ली जाती है। देन last 3-part tariff, when the total charge to be made from the consumer is split into 3 parts। यहाँ टैरिफ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फिक्स चार्ज, सेकंड है सेमी फिक्स चार्ज और थर्ड है रनिंग चार्ज। अब ये कैसे है इसको यहाँ पे देखते हैं। तो इसको इस प्रकार से देखा गया कि टोटल चार्ज इक्वल्स टू ए जो कि फिक्स चार्ज है प्लस बी इंटू किलोवाट, जो एक मैक्सिमम डिमांड है उसकी चार्ज जो बी से डिनोट होती है वो फिक्स रेट है, इंटू किलोवाट कितने का मैक्सिमम डिमांड आपने ले रखा है, प्लस सी जितने यूनिट कंज्यूम किए उसकी पर यूनिट की चार्ज, इंटू किलोवाट आवर का मीनिंग कितने यूनिट आपने कंज्यूम किए। इन तीनों को जब योग करते हैं तो 3 पार्ट टैरिफ की डिज़ाइनिंग होती है। यहाँ ए क्या है देखते हैं वापस। फिक्स चार्ज मेड ड्यूरिंग ईच बिलिंग पीरियड। हर बिलिंग पीरियड में जो एक फिक्स चार्ज कंपनी लगाती है ये वो है। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेबर कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो जो सेकेंडरी साइड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके घरों तक, लेबर कॉस्ट आती है जो फॉल्ट रिमूविंग में और बिलिंग में, मेंटेनेंस में, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बी वही मैक्सिमम डिमांड की जो पर किलोवाट की कॉस्ट है। सी एनर्जी कंज्यूम पर किलोवाट आवर उसकी जो कॉस्ट डिसाइड की जाती है। तो इस प्रकार 3 पार्ट टैरिफ को डिवाइड किया गया है। सेकेंड लास्ट है पावर फैक्टर टैरिफ। द टैरिफ इन विच पावर फैक्टर ऑफ कंज्यूमर्स लोड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज नॉन एज पावर। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है।
टैरिफ में, इसलिए इसको पावर फैक्टर टैरिफ कहते हैं। केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, स्लाइडिंग स्केल टैरिफ और किलोवाट एंड केवीआर टैरिफ, ये भी कुछ टैरिफ बाहर कंट्रीज़ में चलती है। प्रेजेंट टैरिफ पैटर्न जो है राजस्थान का, ये जनरली आपको आपके घरों के जो भी बिल आते हैं मासिक, उनके पीछे देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए हर कंज्यूमर के लिए इन्होंने कुछ अलग अलग स्लॉट्स डिसाइड कर लिए हैं। जैसे घरेलू फर्स्ट यूनिट 50 यूनिट जो होती है वो 3.85 यूनिट रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट है। इसमें साथ इसका विद्युत शुल्क भी ऐड है, प्लस स्थायी शुल्क जो है 100 रुपीज़ वो फिक्स है। 51 से 150 यूनिट के लिए 6.10 है, 150 से 300 के लिए 6.40, 300 से 500 के लिए 6.70 और 500 यूनिट से ज़्यादा आ जाए तो 7.15 के दर से अमाउंट लिया जाता है। इसी के रेस्पेक्ट में जो विद्युत शुल्क है वो फिक्स रहा है 0.40। इसी के साथ इसके आगे जो स्थायी शुल्क है उसकी रेट चेंज हो जाती है। अघरेलू के लिए भी यूनिट्स अलग है। 5 किलोवाट तक जो लोड मैंने आपको बताया था, अघरेलू में जो 5 किलोवाट से अधिक है उनके लिए लोड और उसकी रेटिंग्स और इस टाइप से। तो यहाँ जैसे देखिए एक अघरेलू में प्रथम 100 यूनिट में 7.55 यूनिट पर रुपीज़ पर यूनिट है, उसके साथ 95 रुपीज़ पर किलोवाट डिसाइड किया गया है। ये मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिसाइड है कि आपने कितना किलोवाट ले रखा है, उसके ऊपर ये शुल्क लगता है। रोड लाइट की कॉस्टिंग दे रखी है, कृषि मोटर, कृषि फ्लैट, लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी उद्योग और मिश्र श्रेणी उद्योग, इन सब के लिए जो टैरिफ है वो डिसाइड है। ये राजस्थान का टैरिफ पैटर्न है। धन्यवाद। इसी के साथ टैरिफ चैप्टर समाप्त होता है।